हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट लेके आए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड आई होप कि हमने प्रीवियस लेक्चर आपने जरूर देखे होंगे। एंड प्रीवियस लेक्चर में अभी हम सिंक्रोनस काउंटर की बात कर रहे थे। तो आपने देखा सिंक्रोनस काउंटर में हमने 3 बीट अप काउंटर, 2 बीट अप काउंटर, 4 बीट अप काउंटर की बात की थी। उसके बाद हमने 2 बीट डाउन काउंटर, 3 बीट डाउन काउंटर की बात की थी। ठीक है, सो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल समझ में आने लग गया कि 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट में कैसे आगे प्रोसीड होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं प्रीवियस स्लाइड में चलता हूँ। ओके नाउ, तो हमने देखा था 3 बिट अप काउंटर। यहाँ आपको क्लियर था कि इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट आपका इसके पहले वाले फ्लिप फ्लॉप और उसके पहले वाले का एंड होके आता था। यहाँ इसके पहले वाले फ्लिप फ्लॉप और उसके पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का एंड होके आता था। बट यहाँ पे 4 बिट में एग्जैक्टली क्या होगा, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। सो यहाँ एक छोटा सा मैं करेक्शंस लेने वाला हूँ एक्चुअल में। आप देखेंगे यहाँ पे ये 4 बिट हमारा काउंटर था। ठीक है, 4 बिट में हमने जब T3 की वैल्यू निकाली थी तो T3 की वैल्यू आप चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये T3 की वैल्यू ये आपका के मैप है और यहाँ हमें एग्जैक्टली क्या मिल रहा था इस के मैप से। ये हमें, अगर आप इसको ग्रुप बनाएंगे तो ये आपको T3 की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती। सो T3 की वैल्यू हमें मिलती, यहाँ से कॉमन क्या था आपके पास Q2, तो यहाँ हमारे पास Q2 था और यहाँ से क्या है Q1 एंड Q0। सो Q2 Q1 Q0 ये आपकी T3 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हमने क्या लिखा था, ओनली Q2 Q0, नो, इसके साथ आपका क्या होगा, Q1 भी आएगा। सो Q2 आप इसे Q1 बोल दीजिए, इसे Q0 बोल दीजिए, इसे Q2। सो Q2 Q1 Q0 होगा T3 की वैल्यू। ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट आप करेक्शंस करेंगे, है ना, नथिंग। तो थोड़ा डायग्राम पे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट था। जो T3 है वो Q2 होगा एंड Q1 एंड Q0। तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू क्या Q0 और Q1 का। सो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं ना, इसकी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, इसकी हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब इसका कनेक्शन एग्जैक्टली क्या होगा ना, ये आपका T2 क्या होता है आपके पास, Q0 और Q1 का एंड होता है, ये तो हमें पता है। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, Q1 और Q0। सो क्या मैं Q1 डॉट Q0 लिख सकता हूँ, यस। और आप इसको अगर एंड करेंगे Q2 के साथ तो क्या हो जाएगा, T3। जस्ट यहाँ पे एक स्मॉल करेक्शन हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हमने Q2 को हमने यहाँ पे सॉरी Q1 को हमने यहाँ पे मिस कर दिया था। ठीक है, तो अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके पहले वाले और का आउटपुट और उसका इनपुट वो दोनों एंड होके आपको नेक्स्ट को मिलेगा। इसमें इसके पहले वाले का आउटपुट और इनपुट वो दोनों एंड होके आपको मिलेगा। आप इसमें देख सकते हैं इसके पहले वाले का इनपुट और आउटपुट दोनों एंड होके आपको मिलेगा, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते थे, ये Q1 और Q0 को यहाँ से ना लेके आप Q1 को यहाँ से ले सकते थे और Q0 को यहाँ से ले सकते थे। ऐसा करने से आपको 3 इनपुट एंड गेट की रिक्वायरमेंट होती। ऐसा करने से आपको यहाँ पे 3 इनपुट एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। आप चाहे तो इसको रिप्लेस कर सकते थे, यहाँ पे आप एक 3 इनपुट एंड गेट ले सकते थे, आप इसे T3 से कनेक्ट कर सकते थे। यहाँ आपके पास Q2 होता, यहाँ आपके पास Q1 होता और हमारे पास Q0 होता। ऐसा हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज होती। आप Q1 से कनेक्ट करते, Q2 से एंड Q0। सो दो हमारे पास डिजाइन पॉसिबल है, दो डिजाइन पॉसिबल है हमारे पास। क्लियर है, दो डिजाइन हमारे पास पॉसिबल है। क्लियर है यहाँ तक, जस्ट आप इसे करेक्ट करेंगे। तो अब अगर मैं बात करता हूँ यार T4 क्या होगा, अगर सपोज आप 4 बिट काउंटर में जाते हैं तो आपको T4 यहाँ पे क्या मिल जाएगा। सो T4 आपको क्या मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे T4 भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं, T5 भी बहुत आसानी से लिख सकते थे। सो अगर हमें T4 निकालना है, एक स्टेज और चाहिए, तो T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ से लिख सकते हैं इससे पहले वाला। तो T4 के पहले कौन होगा, Q3 होगा। Q3 एंड होगा इस Q3 के इनपुट से। Q3 का इनपुट कौन होगा, T3। और T3 क्या होगा, T3 होगा आपके पास ऑलरेडी है Q2 Q1 Q0। आप इसे ऐसा लिखिए, दिस इज नथिंग बट Q3 डॉट T3। क्लियर, आपको याद रखने के लिए। ठीक है, सो
हम यहाँ से n बीट अप काउंटर डिजाइन कर सकते हैं, हम यहाँ से n बिट अप काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर दिस थिंग? तो मैंने आपको 4 बिट तक बताया, जस्ट आज हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल करेक्शंस किया है। ओके ना, अब चलिए हम आगे, अगर हमने डिस्कस किया था, इसके बाद आपने डाउन काउंटर डिस्कस किया था। डाउन काउंटर में हमारे पास क्या था, इसमें जस्ट आप Q0 के बार से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो एंड होता है Q0 के बार और उसके इनपुट से। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या होगा, उसके पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट और उसके पहले वाले का इनपुट। अब अगर आप यहीं कोई आपसे पूछता है T3 क्या होगा, तो ये T3 आपने जो लिखा था, यहाँ फिर से एक स्मॉल करेक्शन आपको नीड होगी। तो T3 आपने यहाँ पे क्या लिखा था, Q2 का बार इंटू Q0 का बार, यहाँ इसके साथ साथ क्या होगा, Q1 का बार भी आ जाएगा। तो इसके साथ साथ यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 का बार भी आपको मिलेगा, Q1 का बार भी आपको मिलेगा। सो T3 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, Q2 का बार, Q1 का बार एंड Q0 का बार। ठीक है, इसका डायग्राम हमने नहीं बनाया था, बट अब आप बना सकते हैं। तो अगर एक और स्टेज आप लेते हैं तो क्या होगा, वो Q2 का बार एंड होगा T2 के साथ, और T2 क्या है आपके पास, Q1 बार इंटू Q0 बार। तो क्या हो जाएगा, Q2 बार, Q1 बार, Q0 बार विल बी T3। क्लियर है? तो 4 बिट क्लियर, 5 बिट भी बना सकते हैं, 6 बिट भी बना सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा ना। आज के क्लास में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, अगर हमें मॉड 5 अप काउंटर डिजाइन करना है तो हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सो आज का हमारा टारगेट है, आज के लेक्चर में, मॉड 5 अप काउंटर, मॉड 5 अप काउंटर। ठीक है, अगर हमें मॉड 5 अप काउंटर इंप्लीमेंट करना है, और कौन सी कैटेगरी से, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस। अभी हम सिंक्रोनस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सिंक्रोनस से ही हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मॉड 5 अप काउंटर, मॉड 5 अप काउंटर हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं मॉड 5 अप काउंटर हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रुथ टेबल चाहिए, प्रेजेंट स्टेट, एंड उसके बाद हमें चाहिए नेक्स्ट स्टेट, उसके बाद हमें चाहिए नेक्स्ट स्टेट, और उसके बाद चाहिए कि आपको किससे इंप्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ टी फ्लिप फ्लॉप से इंप्लीमेंट करते हैं, हम टी फ्लिप फ्लॉप से इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए, है ना। सबसे पहले कितने नंबर आप फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, सो अगर 5 बिट है, मॉड 5 मतलब 5, और आप यहाँ पे अप काउंटर ले रहे हैं, तो मैं एज्यूम करता हूँ 0 के बाद आपको 1 मिलेगा, 1 के बाद आपको 2 मिलेगा, 2 के बाद आपको 3 मिलेगा, एंड 3 के बाद आपको 4 मिलेगा, एंड 4 के बाद आपको वापस क्या मिलना चाहिए, 0। तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 0 3 बिट चाहिए, तो 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज रिक्वायर्ड। अब अगर यहाँ पे 5 मिलता है, 6 मिलता है या 7 मिलता है, तो 5 मिलता है, 6 मिलता है और 7 मिलता है, तो आप इसे कहाँ भेज देंगे, 5 6 7 मिलेगा तो आप इसे वापस कहाँ भेज देंगे, 0 पे सेंड कर देंगे। सो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 0 0 0 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सो आपने देखा था एसिंक्रोनस के डिजाइन पे, अगर हमारे पास जितने अनयूज्ड है, हम सबके लिए क्लियर से कनेक्ट नहीं करते थे। जीरो करना मीन्स क्लियर करना, सो हम सभी के लिए क्लियर पे सेंड नहीं करते थे। हम वहां पे क्या करते थे, जो जैसे ही नेक्स्ट हमें मिलता था हम उसके लिए क्लियर कर देते थे, या फिर आप देखते थे कि मिनिमम हमें उसके आगे के स्टेजेस को यूज करके मिनिमम जो लॉजिक फंक्शन हमें मिलता था। बट हम यहाँ सभी के लिए 0 पे सेंड कर सकते हैं, चाहे वो 5 हो या 6 हो या 7 हो, कैसे। चलिए देखते हैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल से। सो अगर हम जस्ट जो मैंने ड्रॉ किया है, इसका आपको ट्रुथ टेबल लिखना आना चाहिए। सो याद रखेंगे, ये हमेशा स्टैंडर्ड ऑर्डर पे होगा। प्रेजेंट स्टेट की बात करते हैं तो हमें 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। आप Q2 लेंगे, Q1 लेंगे, Q0 लेंगे। यहाँ हम Q2 प्लस Q1 का नेक्स्ट स्टेट एंड Q0 का नेक्स्ट स्टेट लेंगे। हमें 3 इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, T2, T1 एंड T0। ठीक है, T1 एंड T0। ओके, नाउ T2, T1 एंड T0, ये तीनों हमें निकालना है। सो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप हमेशा इसे ऑर्डर पे लिखेंगे, 0 0 0, इसलिए पहले इसको लिखने की हैबिट करिए। इसके बाद ये नो, ऐसा नहीं, आप पहले हमेशा ऐसा लिखेंगे, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 एंड देन 7। अब आपके मन पे एक डाउट आ रहा होगा कि सर जितने स्टेट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, जितने स्टेट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, क्या सबको, हाँ, यहाँ आपको सभी को लिखना पड़ेगा। तो 0 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, आप देखेंगे 0 का नेक्स्ट स्टेट आप देख सकते हैं क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। 1 का नेक्स्ट स्टेट हमें 2 मिल रहा है।
2 का नेक्स्ट स्टेट हमें 3 मिल रहा है, 3 का नेक्स्ट स्टेट हमें 4 मिल रहा है, 4 का नेक्स्ट स्टेट आप देखेंगे फिर से 0 मिल रहा है। बट 5 का नेक्स्ट स्टेट आपको क्या चाहिए, देखेंगे 0 फिर 6 0 7 0, तो 5 का नेक्स्ट स्टेट आपको 0 मिलेगा, 6 भी है तो भी 0 मिलेगा, 7 है तो भी 0 मिलेगा। तो इस डिजाइन में एक एडवांटेज हमें दिख गया, क्या एडवांटेज, कि अगर कोई भी अनयूज्ड स्टेट हमें मिलता है, कोई भी अगर अनयूज्ड स्टेट हमें मिलता है, कोई भी अनयूज्ड स्टेट अगर हमें मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे सीधा 0 को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक भी अनयूज्ड स्टेट में आप हैं तो जैसे ही क्लॉक देंगे कहां पहुंच जाएंगे, इनिशियल स्टेट में। तो इस डिजाइन में हमें ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए सिंक्रोनस को हम एवरीवेयर प्रीफर करते हैं। एक ये फास्ट होता है और यहाँ ये सभी प्रॉब्लम्स हमें फेस होने को नहीं पड़ती है। ओके, तो चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे T2 T1 एंड T0 क्या होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं T2 T1 एंड T0 क्या होगा, तो जस्ट आप XOR कर दीजिए। सो 0 0 क्या होगा, T2 0, अगेन 0 0 क्या मिलेगा 0 0 0, फिर से क्या मिलेगा 0 0 1, फिर से क्या मिल जाएगा 1 1 0, आपको क्या मिलेगा 1 1 0, आपको क्या मिल जाएगा 1 1 0, फिर से आपको क्या मिल जाएगा 1 एंड 1 0, आपको क्या मिल जाएगा 1, ऐसा कुछ मिल जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 देन 0 1 देन 1 0 देन 1 0 देन 1 0 देन 1 0। ठीक है, T1 हमें क्या होगा 0 0, अगेन आपको 0 मिलेगा, 0 1 आपको 1 मिलेगा, 1 1 आपको 0 मिलेगा, 1 और 1 आपको 1 और 0 आपको 1 मिलेगा, 1 और 1 आपको 0 मिलेगा, 0 1 आपको 1 0 0 0। नाउ 0 0 आपको फिर से 0 मिल जाएगा, 0 0 आपको फिर से 0 मिल जाएगा, 1 0 आपको फिर से 1 मिल जाएगा एंड 1 0 आपको फिर से 1 मिल जाएगा। क्लियर, देन 0 1 हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 0 हमें 1 मिलेगा, 0 1 हमें 1 मिलेगा, 1 0 हमें 1 मिलेगा, 0 0 हमें 0 मिल जाएगा, 1 0 हमें 1 मिल जाएगा, 0 0 हमें 0 मिलेगा और 1 0 हमें 1 मिलेगा। क्लियर, अब आपको के मैप में पुट करके इसका मिनिमाइज फंक्शन निकालना है। आप यहाँ पे देखेंगे T0 सभी 1 नहीं मिला, सभी 1 नहीं मिला। ठीक है, सभी 1 नहीं मिला। क्लियर, चलिए एक बार मैं रीचेक करते हैं। 0 0 का XOR हमें 0 मिल रहा है, 0 0 का XOR हमें 0 मिल रहा है, 0 1 का XOR हमें 1 मिल रहा है, करेक्ट है। 0 0 का XOR हमें 0 मिल रहा है, 0 1 का XOR हमें 1 मिल रहा है, 1 0 का XOR हमें 1 मिल रहा है, 0 0 का XOR हमें 0 मिल रहा है, 1 1 का XOR हमें 0 मिल रहा है, 0 1 का XOR हमें 1 मिल रहा है, 0 1 का XOR हमें 1 मिला, 1 0 का XOR हमें 1 मिला, 1 0 का XOR हमें 1 मिला, नेक्स्ट 1 0 का XOR हमें 1 मिला, 0 0 का XOR 0 0 0 XOR 0, 1 0 XOR हमें 1 मिला, 0 0 XOR 0 मिला, 1 0 XOR आपको 1 मिला, नेक्स्ट 1 0 XOR 1 1 0 XOR 1 एंड 0 0 XOR 0, नेक्स्ट आपको 1 0 1 0 1 0 1 1 1। अब आप T2 T1 T0 की वैल्यू के मैप में पुट करके निकाल सकते हैं। ये एक तरीका था। ठीक है, दूसरा तरीका था, अगर आपको स्टैंडर्ड अप काउंटर याद है तो आप स्टैंडर्ड अप काउंटर लीजिए और जैसे ही आप 5 पे पहुंचेंगे आप उसे क्लियर से कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं दो तरीके से डिजाइन आपको डिजाइन करना बताऊंगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ से जब आप डिजाइन करें तो हो सकता है वही सर्किट आपको रिपीट मिल जाए। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं T2। सो T2 आपको क्या मिल जाएगा, के मैप में पुट कर देते हैं। सो T2 हमें यहाँ क्या मिलेगा, सो T2 आप यहाँ पे 3 वेरिएबल आपको के मैप की रिक्वायरमेंट होगी। हमारा वेरिएबल कौन है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q0 है। दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, ऐसा कुछ है हमारे पास, ऐसा कुछ है हमारे पास। नाउ पुट कर देते हैं 3 0 1 एंड 4 1। सो वैल्यू हम ये के मैप में अगर पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3 0 देन 1 एंड देन 4 1 1 1 1 एंड 1। तो यहाँ से आप अगर ग्रुप फॉर्म करते हैं तो एक ग्रुप आपको ये मिल जाएगा और एक ग्रुप आपको ये मिल जाएगा, दो ग्रुप आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो T2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगी दिस इज Q2 प्लस यहाँ से आपको क्या मिलेगी Q1 Q0। सो Q2 प्लस Q1 Q0 आपको कुछ ऐसा मिलेगा। चलिए सेकेंड वैल्यू निकालते हैं T1 एंड नेक्स्ट हम निकालेंगे T0। सेकेंड वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं T1। सो T1 आपको क्या मिल जाएगा, अगेन 3 वेरिएबल के मैप, अगेन 3 वेरिएबल के मैप, और इसके बाद हमें निकालना है T0। चलिए T0 भी इसके साथ निकालते हैं।
फिर हमें निकालना है T0। तो अगेन 3 वेरिएबल K मैप। क्लियर? दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, दिस इज 0 एंड 1। यहाँ आपको क्या मिलेगा? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, दिस इज 0 1। दिस इज Q2 Q1 एंड Q0। यहाँ आपके पास क्या है? Q2 Q1 एंड Q0। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले T1 निकालते हैं। 0 1 0 1, तो दिस इज नथिंग बट तो क्या है आपके पास? 0 1 0 1, तो दिस इज 0 1 0 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 0 0 1 1, 0 0 एंड 1 1। ठीक है, यहाँ हमारे कौन कौन से ग्रुप फॉर्म होंगे? एक आपके पास ये ग्रुप बनेगा और एक आपके पास ये ग्रुप बनेगा। सो T1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं। T1 हमें यहाँ क्या मिलने वाला है? ऊपर से अगर लिखेंगे तो Q2 बार एंड यहाँ से हमारे पास कॉमन कौन है? Q0 प्लस यहाँ से हमारे पास कौन है? Q2 कॉमन है एंड ऊपर से हमारे पास कौन कॉमन है? Q1। ये आपके पास क्या मिल गया? T1। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको देखने को मिल सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं T0 पे। सो 1 1 1 1, यहाँ हमारे पास क्या है? 4 टाइम्स ऑफ 1 1 1 1 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 0 1 0 1, तो दिस इज 0 1 0 1। ओके, तो यहाँ आपके पास एक ग्रुप ये फॉर्म हो सकता है और सेकेंड ग्रुप ये 4 का फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ आपको T0 क्या मिलने वाला है? T0 यहाँ से हमें मिलेगा Q2 का बार एंड यहाँ इन 4 के ग्रुप से हमें मिलने वाला है Q0। तो Q2 बार प्लस Q0। आपने यहाँ से T2 भी निकाल लिया, T1 भी निकाल लिया एंड T0 भी निकाल लिया। T2 हमें यहाँ पे क्या मिला हुआ है? T2 आपको क्या मिला? Q2 प्लस Q1 एंड Q0। क्लियर? हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे, जैसे ही 5 आएगा तो 0 हो, 6 होगा तो कहीं भी जाए और 7 होगा तो कहीं भी जाए। अगर आप ऐसा करते और अगर आप इन तीनों स्टेट को डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर लेते तो हमारा आंसर डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ वेराइटीज ऑफ आंसर पॉसिबल है, जरूरी नहीं कोई एक आंसर पॉसिबल हो, वेराइटीज ऑफ आंसर पॉसिबल्स है। क्लियर है? अगर कोई बच्चा ऐसा डिजाइन करता कि 6 के बाद नेक्स्ट स्टेट कुछ भी हो सकता है एंड 7 के बाद नेक्स्ट स्टेट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ ये डोंट केयर और ये डोंट केयर मिलते और इसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी हो सकता था। लेकिन डोंट केयर का आप इनपुट नहीं निकाल सकते थे, यहाँ आप थोड़ा सा फंस जाते, ये क्या होगा। इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड डिजाइन करते हैं। 6 है तो 0 पे भेजेंगे, 7 है तो 0 पे भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं 2 तरीके से आपको इसे डिजाइन करना बताता हूँ। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था mod 5 अप काउंटर। आपने लिया 0 1 2 3 4 और 5 6 7 को आपने कहाँ सेंड किया? 0 पे सेंड किया और के मैप में वैल्यू पुट करके आपने तीनों फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आपने तीनों फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम जस्ट चलिए इसे डिजाइन करते हैं। सो कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी आपको? 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 1 और हमें यहाँ पे दिस इज नंबर 1। नाउ दिस इज नंबर 2, थोड़ा गैप ले लेते हैं एंड एक और हमें चाहिए नंबर 3। 3 फ्लिप फ्लॉप की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। नाउ अब यहाँ MSB LSB हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे चलते हैं। अगर आप देखेंगे T2 Q2 पे भी डिपेंड है, Q1 पे भी डिपेंड है, Q0 पे भी डिपेंड है, T1 भी सब पे डिपेंड है, T0 पे डिपेंड है। तो यहाँ आप सभी आउटपुट घूम के आपके इनपुट में आने वाले हैं। तो आप यहाँ किसी को भी MSB और किसी को भी LSB ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर भी चलिए हम इसे LSB को ही पहले रखते हैं। दिस इज Q0 एंड दिस इज Q0 बार, this is T1, this is Q1 and this is Q1 bar and this is T2 and this is Q2 and this is Q2 bar। क्लियर है ना? अब हमारे पास जो क्लॉक है, हमारे पास सेम क्लॉक मैंने सभी को अप्लाई कर दी, सेम क्लॉक मैंने सभी को अप्लाई कर दी, ऐसा कुछ सेम क्लॉक मैंने सभी को अप्लाई कर दी। ठीक है ना? अब आप देखेंगे सबसे पहले T0 Q2 बार प्लस Q0, इसका मतलब यहाँ पे एक और गेट है, यहाँ पे एक और गेट है। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है? Q0 से कनेक्टेड है एंड Q2 के बार से कनेक्टेड है। तो अभी हम डायरेक्टली वैल्यू लिख लेते हैं। ये घूम के किससे कनेक्ट होगा? Q2 के बार से कनेक्ट होगा एंड ये किससे कनेक्ट होगा? Q0 से कनेक्ट होगा। तो आप यहाँ Q0 लिख सकते हैं और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ आप क्या लिख सकते हैं?
आप इसे लिख सकते हैं दिस इज Q2 का बार। ठीक है, तो मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, क्लियर है, बट आपको फील आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये सर्किट कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। नाउ T1 को आप Q2 का बार प्लस, तो दो एंड होगा और एक और होगा, सो यहाँ हमारे पास एक तो और गेट होगा और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ दो एंड गेट होंगे, दो एंड गेट होंगे। तो आपको यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे अब स्पेस चाहिए। यहाँ चलिए हम दो एंड गेट ले लेते हैं, एक एंड गेट और दो एंड गेट और एक और गेट, ऐसा कुछ। इसका आउटपुट यहाँ जाएगा और ये आउटपुट आपका कहाँ मिल जाएगा, T1 पे मिल जाएगा। एंड गेट के आउटपुट Q2 बार एंड Q0। सो चलिए एक Q0 को तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, ये Q0 और Q0 के साथ कौन है, Q2 का बार। ये आपके पास Q2 का बार होगा और Q2 का बार यहाँ से आपको कनेक्ट होके मिलेगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Q2 एंड Q1। सो यहाँ आपके पास नेक्स्ट क्या है, Q1 एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, Q2। और इन सभी को आप अपने प्रॉपर पोजीशन से कनेक्ट करेंगे। एक Q1 यहाँ पे आएगा एंड Q2 आपका वापस यहाँ पे आएगा। लास्ट हम देखते हैं T2, Q2 प्लस Q1 Q0। तो यहाँ पे आपके पास एक एंड गेट है और एक और गेट है, एक और गेट है। ठीक है, और गेट का Q1 एंड Q0, तो ये Q1 यहाँ कनेक्ट है और यहाँ से Q0 आएगा और इसका जो सेकेंड इनपुट होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज Q2। सो Q2 प्लस Q1 इंटू Q0, क्लियर। और ये हमारी सर्किट वर्क करेगी, ये हमारी सर्किट वर्क करेगी मॉड 5 अप काउंटर, मॉड 5 अप काउंटर। दिस इज मॉड 5 अप काउंटर, मॉड 5 अप काउंटर, क्लियर है। हमने क्या एज्यूम किया था, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, तो जैसे ही 4 के बाद फिर से 0 मिलेगा, फिर 5, 6, 7 अगर मिलता है तो आप 0 पे पहुंच जाएंगे। आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 पे पहुंच जाएंगे, क्लियर। सो आप अगर देखेंगे यहाँ मॉड 5 काउंटर की सर्किट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, सर्किट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे एक और बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करते हैं Q2, Q1, Q0, ये इनिशियल 0 था फर्स्ट स्टेट, नेक्स्ट आपको 1 मिलता है, नेक्स्ट आपको 2 मिलता है, नेक्स्ट आपको 3 मिलता है, नेक्स्ट अगर हमें 4 मिलता है, देन 5 आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही 5 पे पहुंचेंगे फिर से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, देन आपको 1 मिलेगा, देन आपको 2 मिलता है, देन हमें 3 मिलता है और देन हमें 4 मिलता है। ये चलते रहेगा। अब मैं अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछता हूँ तो आप फ्रीक्वेंसी हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, मैंने फ्रीक्वेंसी निकालना आपको बहुत आसान तरीके से बता दिया है। अब आप देखेंगे 0 1 0 1, यहाँ लेकिन 0 0 हो गया, मतलब गड़बड़ है। इसका मतलब ये पूरा आपको एक में लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछता है एप क्लॉक, और सॉरी आपसे अगर कोई पूछता है फ्रीक्वेंसी एट, या चलिए अभी हम यहाँ टाइम ही लिख लेते हैं, तो यहाँ आपसे अगर कोई पूछता है टी एट Q0, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक के बराबर होगा। इसका मतलब 0 पे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है ये आपको क्या मिलेगी, एफ क्लॉक डिवाइड बाय 5 मिलेगी, डिवाइड बाय 5 मिलेगी। ये आपके पास क्या है, क्लॉक है, क्या है, क्लॉक है। अब अगर आप बात करते हैं Q1 की, तो Q1 देखेंगे 0 0 1 1, फिर 0 0 0 है, तो यहाँ भी आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला है। सेम आपको ये 5 का ग्रुप बनेगा और ये 5 का ग्रुप बनेगा पीरियोडिक का। इसका मतलब यहाँ भी अगर आप बात करें तो टी ऑफ Q1 आपको 5 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 5 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक ही मिलने वाला है। तो फिर से यहाँ जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपको क्या मिल जाएगी, एफ क्लॉक बाय 5 ही मिलेगी। ठीक है, अब अगर आप Q2 की बात करें तो ये तो मॉड 5 काउंटर है, तो यहाँ आउटपुट एफ क्लॉक बाय 5 एन मिलेगी और एन आपके पास क्या है, 5, तो एफ क्लॉक बाय 5, बिकॉज दिस इज मॉड 5 काउंटर। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, तो आपकी 5 वैल्यू बार बार पीरियोडिक फॉर्म पे रिपीट होंगे। सो अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो टी ऑफ Q2 आपको क्या मिलेगा, 5 टाइम्स ऑफ टी क्लॉक। तो देखिए फ्रीक्वेंसी निकालने में हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, बट ये डिजाइन हमें कॉम्प्लेक्स लग रही है, हमें बहुत मजा नहीं आ रहा है, तो और हमारे पास क्या चॉइस है, बट दिस इज ए बेस्ट डिजाइन। बट फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरी डिजाइन की रिक्वायरमेंट है तो हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। हमें एक स्टैंडर्ड अप काउंटर पता है, ठीक है, स्टैंडर्ड अप काउंटर को अगर आप क्लियर पे सेंड कर दें
अगर आप क्लियर पे सेंड कर दें, अगर आप स्टैंडर्ड अप काउंटर बना के जैसे ही 5 आएगा आप उसे क्लियर पे सेंड कर दिए तो उससे भी काम हो सकता है। यस, हम उसके थ्रू भी बना सकते हैं। तो दो तरीका है डिजाइन करने का। यहाँ पे आपने क्लियर और प्रीसेट को यूज नहीं किया, इन जनरली आप क्लियर और प्रीसेट को यूज नहीं किया। ठीक है, सो इसे बोला जाता है दिस कैटेगरी आप, इसे बोला जाता है दिस इज ए वन काइंड ऑफ, इसे हम सिंक्रोनस क्लियर का नाम दे सकते हैं। आपने अभी जो ये डिजाइन बनाई इसको हम वन कैटेगरी आप बोल सकते हैं सिंक्रोनस क्लियर, हम इसे बोल सकते हैं सिंक्रोनस क्लियर। इसका मतलब सिंक्रोनस क्लियर की मीनिंग क्या होती है? बहुत सारे लोगों को ये सिंक्रोनस क्लियर में हमेशा प्रॉब्लम होती है, सिंक्रोनस क्लियर एंड एसिंक्रोनस क्लियर। सो आपने जो एसिंक्रोनस काउंटर में क्लियर से कनेक्ट किया था उसे बोला जाता है एसिंक्रोनस क्लियर। मींस जैसे ही क्लियर को वो इंस्ट्रक्शन मिलेगा क्लियर होने को, वो क्लियर कर देगा, वो किसी का वेट नहीं करेगा। बट सिंक्रोनस क्लियर में क्लॉक के थ्रू ही क्लियर होगा, जैसे आप क्लॉक देंगे उसके बाद ही वो क्लियर होगा, मतलब आउटपुट 0 0 0 मिलेगा, विदाउट क्लॉक 0 0 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर ये आउटपुट हमें 1 0 0 मिलता है, ये आपके पास 1 है, ये 0 है, 0 है, तो 1 0 0 के बाद उसे कहाँ पहुंचना है? हमारे पास स्टेट्स क्या था देखेंगे, 0 के बाद 1 चाहिए, 1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए, 3 के बाद 4 चाहिए, 4 के बाद मुझे वापस 0 चाहिए था। और अगर आप इसे बाइनरी में लिखते हैं सो 0 0 0 और ये Q2 Q1 Q0 की वैल्यू है। इसे समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 0 0 के बाद हमें नेक्स्ट स्टेट क्या चाहिए था? मुझे 0 0 1 चाहिए था क्लॉक के बाद, एंड 0 0 1 के बाद 0 1 0 चाहिए हमें 2 क्लॉक के बाद। इसके बाद हमें चाहिए 0 1 1, बट ये क्लॉक के बाद चाहिए 3। इसके बाद हमें चाहिए 4 1 0 0 क्लॉक के बाद, और 4 0 0 के बाद क्लॉक के बाद मुझे चाहिए 0 0 0। क्लियर है? मतलब क्लॉक के बाद ही आपको 0 0 0 मिलेगा। या फिर आप यहाँ बोलेंगे कि सर अगर 5 6 7 है, 5 6 7 है तो भी आपको 0 0 0 मिलेगा। इसका मतलब अगर 1 0 1 है या 1 1 0 है या 1 1 1 है, इनमें से कोई भी अगर स्टेट्स है तो इसका जो जैसे ही आप क्लॉक देंगे वो कहाँ पहुंच जाएगा? 0 0 0 पे पहुंच जाएगा। यहाँ भी आप लिख सकते हैं अगर 5 में है, 6 में है, 7 पे है तो क्लॉक के बाद क्लॉक के बाद क्लॉक के बाद आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 0 पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? सो जैसे ही आपका फ्लिप फ्लॉप क्लियर होता है, मतलब जब आउटपुट हमारे 0 0 0 होते हैं हम उसे क्लियर बोल सकते हैं। जरूरी नहीं क्लियर बटन से ही क्लियर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हम बोल सकते हैं कि अगर आउटपुट हमारा 0 0 0 होता है मतलब सभी फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो गए। वो आप कोई इनपुट देके क्लॉक देके भी आप उसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि डी फ्लिप फ्लॉप को अगर आपको क्लियर करना है तो आप इनपुट को 0 0 0 दे दीजिए और क्लॉक दे दीजिए, तो सभी आउटपुट 0 0 0 हो जाएंगे। दिस इज ए अगेन वन मोर कैटेगरी कि जब हमें किसी भी फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करना है। ठीक है, बट यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप नहीं है, सो आप अकॉर्डिंग टू इनपुट देके उसे क्लियर कर सकते थे। तो हमने यहाँ से ऐसा इनपुट जनरेट किया 4 पे कि जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक मिलेगी ये 0 0 0 मिल जाएगा। सिमिलरली 5 में हमने ऐसा इनपुट जनरेट किया है, अगर आउटपुट 5 है तो वो घूम के वापस ऐसा है कि जैसे हम क्लॉक देंगे आउटपुट 0 0 हो जाए। सिमिलरली 6 में और 7 पे। तो दिस कैटेगरी ऑफ डिजाइन इज कॉल्ड सिंक्रोनस क्लियर, सिंक्रोनस क्लियर। ठीक है, सो इन रियल सिंक्रोनस क्लियर पे हम क्लियर बटन का एक्चुअल पे यूज नहीं करते। ठीक है, अब इस डिजाइन को एक स्मॉल फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर इस डिजाइन को हमें एक स्मॉल फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आप देखेंगे हम कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक काउंटर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। इस बॉक्स का मैं नाम रख देता हूँ, नाम रख देता हूँ दिस इज ए 3 बीट है और ये मॉड 5 है। मॉड 5 अप काउंटर 3 बीट, या 3 बीट को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। हम चलिए लिख देते हैं दिस इज मॉड 5। ठीक है, या चलिए अभी हम इसे 3 बीट ही रखते हैं। ओके, हम इसे अभी 3 बीट ही रखते हैं। दिस इज 3 बीट अप काउंटर। मैंने इसे 3 बीट अप काउंटर ले लिया। ठीक है, मैं मानता हूं एक 3 बीट अप काउंटर है। इसे जस्ट रिप्रेजेंट करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं। और यहाँ आपके पास इनपुट क्या होगी? क्लॉक होगी। इनपुट हमारे पास क्लॉक होगी। हमारे पास कितने आउटपुट है?
Q2 है, Q1 है और Q0 है, ऐसा Q2 है, Q1 है और Q0 है। अब आप इसके अंदर जाके तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका था, हम इसे क्लियर से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ मैं रिप्रेजेंट, दिस इज ओनली रिप्रेजेंटेशन, हम इसे इस क्लियर से कनेक्ट कर देते हैं ऐसा कुछ, और हम यहाँ एक नैंड गेट लगा देते हैं। इसका मतलब नैंड गेट को आउटपुट 0 मिलेगा, तो आउटपुट आपका फ्लिप फ्लॉप का 0 0 0 हो जाएगा। अब आप इसे कब 0 कर रहे हैं, वो 5 में भी 0 होगा, 6 में भी 0 होगा और 7 पे भी 0 होगा। जैसे ही 5 मिलेगा 0 हो जाएगा, 6 मिलेगा 0 हो जाएगा, 7 होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। बट मैं बोलता हूँ ये सिंक्रोनस क्लियर है, सिंक्रोनस क्लियर है। और यहाँ जो क्लियर है, इस क्लियर की कैटेगरी को मैंने नाम दे दिया, ये आपका सिंक्रोनस क्लियर है। क्या है, सिंक्रोनस क्लियर है। इसका मतलब 0 से लेके 4 मिलेगा, और 4 के बाद जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी तो वो क्लियर होगा। तो आप क्या करेंगे, इसे 4 के लिए डिजाइन करेंगे। किसके लिए, 4 के लिए। 4 का मतलब जब आपका Q2, Q1, Q0 जो आपका लास्ट स्टेट है, लास्ट स्टेट, मेरा लास्ट स्टेट क्या है यहाँ पे, 1 0 0 4। सो दिस Q2 आपका 1 होना चाहिए, Q0 आपका 0, तो Q0 को आप यहाँ कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर देते हैं ऐसा कुछ, और आप इसे Q1 को कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर देते हैं, एंड Q2 को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, रियल पे हम क्लियर से क्लियर किए ही नहीं है, बट उस डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसा लिख सकते थे, और मैं बोलूंगा ये सिंक्रोनस क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब आप देखेंगे, चलिए मैं इसका आउटपुट ड्रॉ करता हूँ, इसका हम आउटपुट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है, इसे यहाँ रखते हैं, चलिए, है ना। इसका आउटपुट क्या होगा, सो यहाँ हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, देखेंगे Q2, Q1, Q0 ये काम कैसे करेगा, इनिशियल, इनिशियल ये क्या है आपके पास, इनिशियल है आपके पास 0 0 0। सो जैसे ही आप क्लॉक 1 देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 0 0 1। अब आप देखेंगे ये फ्लिप फ्लॉप को 0 कब करेगा, सो जब आपका Q2 आपके पास 1 होगा, और ये आपके पास जब 0 होगा, और ये जब 0 का मतलब 4, 1 0 0 4, जैसे ये 4 होगा, यहाँ आपको 0 मिलेगा और वो आउटपुट को क्लियर कर देगा। क्लियर बटन से क्लियर नहीं हो रहा है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है, बट उसे रिप्रेजेंट ऐसा हम कर सकते हैं, और उसको जस्ट हम यहाँ नाम दे देते हैं क्या, सिंक्रोनस क्लियर। समझ में आया। तो जब भी हम सिंक्रोनस क्लियर वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब है कि हम इनपुट दे के एग्जैक्टली उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इसका मीनिंग आपको समझना इंपॉर्टेंट है, इसकी फीलिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत रेयर केस में बहुत बच्चों को इसकी एग्जैक्टली मीनिंग पता होती है, ठीक है। सो इनिशियल स्टेट देखेंगे 0 0 आया, एक्चुअल में आपको इसे इस डायग्राम से समझना पड़ेगा, हमारा जो डायग्राम है, ठीक है, आपको हमारे इस डायग्राम से समझना पड़ेगा। इनिशियल 0 0 है, ये आपका Q2 है 0 0 0, जैसे क्लॉक देंगे 0 0 1, नेक्स्ट क्लॉक देंगे 0 1 0, नेक्स्ट क्लॉक देंगे 0 1 1, नेक्स्ट क्लॉक देंगे 1 0 0 मिलेगा, फिर नेक्स्ट क्लॉक देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 0 0, फिर नेक्स्ट क्लॉक देंगे तो 0 0 1, ऐसा ही चलते रहेगा। बस यहाँ कोई 5 6 7 आएगा ही नहीं। अगर आप यहाँ 1 0 1 कभी रखते भी हैं तो तुरंत 0 हो जाएगा, इसका मतलब 5 6 7 कभी डिस्प्ले में दिखेगा ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको ए सिंक्रोनस में बताया था, ए सिंक्रोनस में जैसे ही 5 में क्लियर करना है तो आप 5 को क्लियर से कनेक्ट करते थे, आप 5 को क्लियर से कनेक्ट करते थे, और जैसे ही 5 आपको डिस्प्ले में होता था वो तुरंत एग्जीक्यूट करता था और क्लियर करता था। मतलब आपको 5 फ्लैश करेगा, 5 आपको दिखेगा, 5 दिखेगा और तुरंत वो 0 हो जाएगा। उस कैटेगरी को हम क्लियर को बोलते हैं सिंक्रोनस क्लियर। उस कैटेगरी के क्लियर को हम बोलते हैं क्या, ए सिंक्रोनस क्लियर। उस कैटेगरी के क्लियर को हम क्या बोलते हैं, ए सिंक्रोनस क्लियर। और यहाँ जो मैंने ये डिजाइन बनाया है इसे हम बोलेंगे सिंक्रोनस क्लियर। मतलब क्लॉक के साथ वो क्लियर होगा, वो क्लॉक के साथ क्लियर होगा, ठीक है। सो अगर क्लियर क्लॉक के बाद होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस क्लियर। एंड विदाउट क्लॉक होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस क्लियर। इन एक्चुअल डिजाइन अगर आप ये क्लियर बटन को यूज कर रहे हैं तो हम उसे एसिंक्रोनस क्लियर बोलते हैं, और आप इस तरीके से क्लियर कर रहे हैं, मतलब इनपुट के थ्रू क्लियर कर रहे हैं, आउटपुट 0 0 0, हम उसे बोलते हैं सिंक्रोनस क्लियर। बट रिप्रेजेंटेशन क्या है इनका, बट इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो इस सर्किट को हम
इस सर्किट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बट यहाँ पे क्लियर आपका इससे नहीं हो रहा है, ठीक है, इससे आपका क्लियर नहीं हो रहा है, इससे आपका क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, इससे आपका क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्लियर कैसे हुआ, ये एक्चुअल में क्लियर कैसे हुआ, आपने एक ऐसा इनपुट जनरेट किया जब आउटपुट 100 हुआ, और आपने एक ऐसा इनपुट जनरेट किया और क्लॉक दिया जिसके बाद वो क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हम आपको एक ऐसा ब्लॉक दे देंगे, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, और हम बोलेंगे कि ये सिंक्रोनस क्लियर है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो ऊपर था वही होगा, बट ये रिप्रेजेंटेशन है। तो अब आप चलिए देखते हैं Q2 Q1 Q0 क्या मिलेगा। इनिशियल 0 0 0, क्लॉक 1 में 0 0 1 मिलेगा, क्लॉक 2 में आपको 0 1 0 मिल जाएगा, क्लॉक 3 में आपको 0 1 1 मिलेगा, क्लॉक 4 के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 1 0 0 मिल जाएगा, 1 0 0 मिलेगा, यस। तो 1 0 0 मुझे मिलेगा, 1 0 0 में क्लियर नहीं हो जाएगा, इन्होंने 1 लिखा हुआ है सिंक्रोनस क्लियर, मतलब 1 0 0 तक मुझे मिलेगा। अब जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक आएगी, अब वो उसे क्लियर करेगा, और वो क्लियर इस क्लियर बटन से नहीं कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन है खाली, वो एक्चुअल में उसे आउटपुट को 0 0 0 कर रहा है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट क्लॉक देंगे क्या हो जाएगा, 0 0 0, क्लियर है। हम इसे क्या बोलेंगे, हाउ मेनी स्टेट्स यू आर गेटिंग, 5 स्टेट्स यू आर गेटिंग, दिस इज mod 5 काउंटर, दिस इज mod 5 काउंटर, क्लियर है। तो अगर हमें कभी ये डायग्राम दिया जाए ऐसा, और ये बोला जाए कि ये सिंक्रोनस क्लियर है, तो फाइंड आउट ये कितने mod n काउंटर है, तो आप क्या करेंगे, सिंक्रोनस क्लियर है इसका मतलब क्या होता है, आप देखेंगे ये कौन से स्टेट को 0 कर रहा है, मतलब क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो डिस्प्ले में आएगा ये आपका लास्ट स्टेट होगा। सो यहाँ पे 1 0 0, यहाँ आपका Q2 Q1 Q0 की वैल्यू आपको 1 0 0 मिल रही है, Q2 Q1 Q0 आपको क्या मिल रहा है, 1 0 0 मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे 1 0 0 मिलेगा, ये क्लियर वाले बटन पे नहीं सेंड कर रहा है सिग्नल, सो 1 0 0 इज द लास्ट सिग्नल, इसका मतलब जैसे ही अब नेक्स्ट क्लॉक देंगे वो क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 0 0 कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लॉक देंगे 1 0 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिलेगा, 0 0 0, इसका मतलब ये पहला स्टेट 0 0 0, धीरे धीरे आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 1 0 0 तक पहुंच जाएंगे, फिर आप क्लॉक देंगे, जैसे ही आप क्लॉक देंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 0 0 पे, क्लियर। ऐसे आपको यहाँ पे आउटपुट्स मिलने वाले हैं। तो सिंक्रोनस क्लियर की एक्चुअल सर्किट क्या होती है, और सिंक्रोनस क्लियर की मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे इन क्लियर के थ्रू एक्चुअल में क्लियर करते हैं तो हम उसे एसिंक्रोनस क्लियर बोलते हैं, और हम सर्किट के इनपुट के थ्रू अगर हम क्लियर करते हैं तो हम उसे सिंक्रोनस क्लियर बोलते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन दोनों का ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं सेम क्वेश्चन में बोल दूं, इफ एसिंक्रोनस क्लियर, अगर मैं यहाँ पे एसिंक्रोनस क्लियर है बोलूं, इसका मतलब जैसे ये 1 0 0 होगा क्लियर कर देगा, तो 1 0 0 आपको परमानेंट नहीं मिलेगा, 1 0 0 जैसे ही दिखेगा क्लियर होके 0 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये एसिंक्रोनस क्लियर है तो आपको 0 के बाद 1 मिलेगा, 1 के बाद 2 मिलेगा, 2 के बाद 3 मिलेगा, और 3 के बाद 4 एक्चुअल पे नहीं मिलेगा, 3 के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, वापस 0 पे पहुंच जाएगा। सो इस केस में कितने mod n काउंटर होगा, mod 4 काउंटर। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, mod 4 काउंटर, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं आपको कि सर ये एसिंक्रोनस क्लियर है, इसका मतलब इसकी सर्किट डिफरेंट है, समझ में आया। आई होप कि आपको अब समझ में आएगा, ये रिप्रेजेंटेशन है खाली। अगर हम सिंक्रोनस क्लियर कहते हैं तो उसके जो इंटरनल सर्किट है जो आप अभी ऊपर मैंने बताया, और अगर आप इसे एसिंक्रोनस क्लियर बोलते हैं तो इसकी सर्किट डिफरेंट होगी, वो क्लियर के थ्रू क्लियर करेगा, क्लियर। आई होप कि आपको ये अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब मैं यहाँ पे एक और बात करता हूँ, अगर आप इसे क्लियर बटन के थ्रू बनाना चाहते तो कैसा बनता, चलिए बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर हम इसे क्लियर बटन के थ्रू बनाना चाहते हैं
तो चलिए बना लेते हैं। इसका मतलब अगर आप एसिंक्रोनस क्लियर का यूज करके, अगर मीन्स क्लियर बटन मीन्स एसिंक्रोनस क्लियर के थ्रू अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। चलिए फिर से 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेते हैं। ओके नाउ सो यहाँ हमारे पास सबसे पहले हम एक अप काउंटर डिजाइन करेंगे, और एक अप काउंटर लेकिन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको याद करा दिया है 3 बिट अप काउंटर, मैंने आपको याद भी करा दिया है। यस, ये आपके पास T0 है और T0 हमेशा 1 होता है, आपको पता है। ये आपके पास Q0 होगा, यहाँ Q0 बार होगा, ये आपके पास T1 होगा। T1 को आप चाहें तो इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक एंड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इस 1 को आप इस एंड से भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट इन जनरली एंड नहीं होगा, ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा। मैं आपको याद कराने के लिए बार बार इसे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हमें Q1 मिल जाएगा, यहाँ हमें Q1 का बार मिल जाएगा, यहाँ हमें T2 मिल जाएगा, यहाँ हमें Q2 मिल जाएगा, यहाँ हमें Q2 का बार मिल जाएगा। क्लियर। और ये आपका Q1 एक एंड गेट से पास होगा और कहाँ जाएगा T2 में, इसका दूसरा इनपुट कहाँ आएगा, इसके पहले वाले का इनपुट लाइक दिस। ठीक है, हम सेम क्लॉक सबको प्रोवाइड कर देते हैं। आप चाहें तो पॉजिटिव या निगेटिव जो चाहें आप ले सकते थे। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड अप काउंटर बन गया, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड अप काउंटर बन गया। ठीक है, ये आपके पास 3 बिट स्टैंडर्ड अप काउंटर है। यहाँ से आपको Q0 मिल जाएगा, ये आपका Q0 है। यहाँ से आपको Q1 मिल जाएगा, ये आपके पास Q1 है। और यहाँ से आपको Q2 मिल जाएगा, ये आपके पास Q2 है। ये आपके पास स्टैंडर्ड अप काउंटर है। बट मुझे यहाँ पे मॉड 5 काउंटर बनाना था। इसका मतलब हमें क्या चाहिए था, 0 के बाद 1 चाहिए, 1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए, 3 के बाद 4 चाहिए, 4 के बाद 5 चाहिए। मुझे इतना स्टेट चाहिए, सॉरी मुझे 4 तक ही चाहिए। 5 जैसे ही आए वो क्लियर हो जाए, 5 मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, 4 के बाद आपको क्या कहाँ पहुँचना है, 0 पे। तो जैसे ही 5 आएगा आपको क्या कर देना है, उसे क्लियर कर देना है। 5 पे या 6 पे या 7 पे, 5 पे 6 पे या 7 पे आपको कहाँ पहुंचा देना है, उसे 0 पे पहुंचा देना है। तो 5 6 7 के लिए आपको क्लियर के लिए एक सर्किट डिजाइन करना है। 5 6 7, तो 5 मतलब आप क्या लिख सकते हैं, Q2 Q1 Q0 आपको 1 0 1 पे क्लियर करना है, 1 1 0 पे क्लियर करना है, और 1 1 1 पे क्लियर करना। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट सर्किट बनेगी आप वो लेंगे। इसकी स्मॉलेस्ट सर्किट क्या बनेगी, आप चाहे तो के मैप से भी निकाल सकते हैं या इसकी स्मॉलेस्ट सर्किट ले सकते हैं। सो हमें अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप क्लियर ले लेते हैं, यहाँ आप क्लियर ले लेते हैं, और यहाँ आप क्लियर लेते हैं। तीनों एक्टिव लो है, तीनों एक्टिव लो है। नाउ इन सभी क्लियर को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, इन सभी क्लियर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये सभी एक्टिव लो है। इसका मतलब हम यहाँ एक नैंड गेट लगाना है, हमें एक नैंड गेट लगाना है, हमें एक यहाँ नैंड गेट लगाना है। ठीक है, जैसे ही 5 पे पहुंचेगा, स्टार्टिंग फर्स्ट क्लॉक में 0 0 0 था, 0 0 1 होगा, 0 1 0 0 1 1 1 0 0। आपको 1 0 0 चाहिए, आपको 5 नहीं चाहिए। तो जैसे ही 1 0 1 पे पहुंचेंगे, इसका मतलब Q2 1 हो और Q0 1 हो, तो मैं Q2 और Q0 को ही 1 ले सकता हूं, क्योंकि इसके ऊपर कहीं भी Q2 और Q0 1 नहीं होते। तो मैं इसको किससे कनेक्ट कर दूंगा, Q2 से, और एक को Q1 से। तो एक आप यहाँ से इसे Q1 से कनेक्ट कर देते हैं ऐसा, और आप इसे किससे कनेक्ट कर देते हैं, Q2 से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास Q2 है और ये आपके पास Q1 है, और ये दोनों 1 1, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और ये सेटिस्फाई होगी। तो जैसे ही 5 आएगा, ये तुरंत उसे क्लियर कर देगा, तुरंत उसे क्लियर कर देगा, और ये आउटपुट आपको 0 0 0 में डिस्प्ले होगा। दिस कैटेगरी ऑफ सर्किट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस क्लियर कहते हैं। तो क्लियर करने के किसी भी फ्लिप फ्लॉप को 2 तरीके, एक आप इनपुट में कोई वैल्यू रख के क्लॉक देंगे तो आउटपुट 0 0 0 हो जाएगा। दूसरा, आप इस क्लियर बटन पे सर्किट कनेक्ट करेंगे और जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा आउटपुट 0 0 0 हो जाएगा। क्लियर दिस थिंग। सो इसे बोला जाता है एसिंक्रोनस क्लियर। अब मैं अगर आपसे पूछूं, एक हमारे पास ये डिजाइन था और एक हमारे पास ये डिजाइन है, इससे पहले जो आपने देखा था, एक आपके पास ये डिजाइन है और एक आपके पास ये डिजाइन है। कौन सी डिजाइन हमारे लिए दोनों में, आपको अच्छी तो यही दिख रही है, आपको अच्छी तो यही दिख रही है, ये आपको अच्छी नहीं दिख रही। लेकिन आप देखेंगे कि ये वाले डिजाइन की प्रॉब्लम क्या है, इसका अगर कोई डिले होगा और इसको क्लियर करने में कुछ डिले लगेगा, तो जैसे ही आउटपुट 1 0 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, अभी 5 आपको डिस्प्ले में दिख रहा है।
सो 5 जैसे ही होगा, इसके डिले और क्लियर करने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम के बाद आउटपुट 000 दिखेगा। इसका मतलब कुछ टाइम तक आपको वहां पे 5 डिस्प्ले में दिख सकता है या 5 आउटपुट मिल सकता है। हम चाहते हैं 5 मुझे बिल्कुल भी आउटपुट में ना मिले, तो अगर बिल्कुल भी आउटपुट में 5 ना मिले, सिर्फ 0 से 4 तक ही मिले, तो इस सर्किट में यहाँ 101 कभी आएगा ही नहीं, 4 के बाद 00 ही आएगा। तो इस सर्किट का जो ट्रुथ टेबल बनेगा, 000 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर से आपको 000 ही मिलने वाला है। तो यहाँ 5 बिल्कुल भी फ्लैश भी नहीं होगा आउटपुट में, बट इसे ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस कैटेगरी ऑफ सर्किट को अगर हमें स्मॉल पार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सिंक्रोनस क्लियर होता क्या है इसका मीनिंग ही नहीं जानते हैं। तो सिंक्रोनस क्लियर होता क्या है, आपको पिक्चर क्लियर, जब इनपुट से आप क्लॉक देते हैं और आउटपुट 00 मिलता है उसे बोला जाता है सिंक्रोनस क्लियर। हम इसे ऐसा बोलते हैं कि क्लॉक देने के बाद आपका आउटपुट 000 होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं सिंक्रोनस क्लियर। तो यहाँ द मेन पॉइंट इज आप क्लियर बटन को यूज ही नहीं करते, बट उसे रिप्रेजेंट कैसे करें अब स्मॉल पार्ट में, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल पे यहाँ क्लियर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, इतना क्लियर। तो यहाँ जब हम ऐसा लिखते हैं सिंक्रोनस क्लियर, इसका मतलब जिस स्टेट के लिए डिजाइन होता है वो लास्ट स्टेट होता है, वो मिलता है। तो आपने इसे 4 के लिए डिजाइन किया तो 4 मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 के बाद फिर से 0 1 2 3 4 आपको मिलते रहेगा। क्लियर। अब आप चलिए आते हैं, आप बोलेंगे सर अब आपने ये एसिंक्रोनस क्लियर यहाँ पे बनाया है, इसका स्मॉल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा जैसे आपने पहले किया था। तो चलिए देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमें कैसे मिलता है। सो यहाँ पे हम फिर से एक फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, ठीक है, और ये सेम इस सर्किट का हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, ठीक है, इस सर्किट का हम रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। यहाँ आपके पास क्लॉक है, हमारा इनपुट सिर्फ क्लॉक होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा तो पॉजिटिव दीजिए, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, और यहाँ आपके पास आउटपुट Q3 है, Q2 है, सॉरी हमने 3 बिट लिया है, तो हमारे पास आउटपुट Q2, Q1 एंड Q0 है, हमारे पास आउटपुट Q2 है, Q1 है एंड Q0 है, और यहाँ फिर से ये क्लियर का बार है, और यहाँ आप क्या लगाएंगे, नैंड गेट लगाएंगे लाइक दिस। बट यहाँ पे ये एसिंक्रोनस क्लियर है, इसका मतलब क्लियर बटन के थ्रू ही आप क्लियर कर रहे हैं, ये आपका एसिंक्रोनस क्लियर है। कौन सा है, एसिंक्रोनस क्लियर है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस क्लियर में आप इसे किससे कनेक्ट किए, Q2 एंड Q1 से, तो ये आपका Q1 से कनेक्टेड है और Q2 से कनेक्टेड है, ऐसा। ये आपके पास 3 आउटपुट है, ये आपके पास Q2 है, ये आपके पास Q1 है और ये आपके पास Q0 है। तो आपने किससे कनेक्ट किया, ये आपके पास Q2 है, यहाँ Q1 है, ये Q0, आपने किससे कनेक्ट किया है इसे, Q2 और Q1 से। इसका मतलब जैसे Q2 और Q1, सॉरी यहाँ पे आपने Q2 एंड Q1 नहीं होगा ना यार, ये तो 6 के लिए होगा। यहाँ आपने क्या किया था, यहाँ आपने क्या किया था, Q2 एंड Q0 से, ये दोनों 1 1 होगा। तो यहाँ पे पहले तो आप करेक्शन करिए, ठीक है, यहाँ पे पहले तो आप करेक्शन करिए, ये आपका 1 नहीं है, ये आपके पास क्या था, 0 था, ठीक है, ये आपके पास क्या था, Q0 था, ठीक है। तो जब Q2 एंड Q0 आपका 1 1 होगा तो वो क्लियर करेगा ना। सो इसे आप अगेन इसे भी करेक्ट कीजिए, ये किससे कनेक्ट होगा आपके पास, ये आपके पास किससे कनेक्ट होगा, ये आपका कनेक्ट होगा Q0 से, किससे कनेक्ट होगा, Q0 से। सो हम इसे किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, Q0 के साथ, और ये किसके साथ कनेक्ट है, Q2 के साथ। क्लियर। सो अब इस सर्किट को आप क्या बोलेंगे, ये कितने मॉड एनकाउंटर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये किससे कनेक्ट है, Q2 एंड Q0। तो जैसे ही ये स्टार्ट करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, देखेंगे 0 0 0 से, ये पहला स्टेट। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 0 0 1, ओके। नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा, 0 1 0, ओके। नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिलेगा, 0 1 1। नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 0 0। नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिलेगा, 1 0 1 मिलेगा हमें। तो जैसे ही 1 0 1 मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन 1 0 1 जैसे ही मिलेगा वो थोड़े टाइम के बाद, जैसे ही 1 0 1 आपको मिलेगा ये फ्लैश होगा, ये आपका फ्लैश होगा,
बट ये तुरंत क्या कर देगा, क्लियर करके उसे 0 बना देगा। तो यहाँ पे आपके कितने स्टेट्स मिले, 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला एंड 4 मिला। दिस इज मॉड 5 काउंटर, मॉड 5 काउंटर। क्लियर है? तो हमारे पास मॉड 5 काउंटर को बनाने के दो तरीके थे। अब काउंटर, ये पहली डिजाइन, इस डिजाइन में आपने जो क्लियर यूज किया है वो एसिंक्रोनस क्लियर यूज किया है। एक आपने एसिंक्रोनस क्लियर के थ्रू आपने ये बनाया है और एक आपने विदाउट क्लियर के थ्रू बनाया है। बट विदाउट क्लियर को हम क्या बोल देते हैं, और सेकेंड आपने ये आपके पास, सेकेंड आपके पास ये क्या है, आपके पास विदाउट क्लियर। बट इस विदाउट क्लियर को हम क्या बोल देते हैं, सिंक्रोनस क्लियर। गेटिंग दिस थिंग? तो बेटर आप इसे ऐसे याद रखिए, एक विदाउट क्लियर और एक विथ क्लियर, एक विदाउट क्लियर और एक विथ क्लियर। बट एग्जामिनर आपसे हमेशा विदाउट क्लियर को बोलेगा सिंक्रोनस क्लियर एंड विथ क्लियर को बोलेगा एसिंक्रोनस क्लियर। ओके, तो जब आप इस कैटेगरी से डिजाइन बनाए तो सेम मॉड 5 काउंटर को आप यहाँ पे जो स्टेट चाहिए लास्ट 1004 चाहिए, तो 4 को आप क्लियर से कनेक्ट करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आपने जब यहाँ पे देखा इसका ये स्मॉल रिप्रेजेंटेशन आपने देखा, तो आपको जो स्टेट नहीं चाहिए, मुझे कौन सा नहीं चाहिए, 5101 नहीं चाहिए, तो आप इसे 1015 से कनेक्ट करेंगे। मैंने एग्जैक्ट 5 नहीं लिया क्योंकि आपको 3 इनपुट गेट लेना पड़ता और आप यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट लगाते, फिर आपको ऐसा लगाना पड़ता। ये सेकंड चॉइस थी। ये आपके पास Q2 होता, आप चाहते यहाँ पे ये Q1 का वार करते और एक आपके पास Q0 होता। इन दोनों में कौन बेटर है, ये बेटर है, वो स्मॉल भी है और इससे 7 भी क्लियर हो जाएगा, तो दिस विल बी बेटर फॉर यू। इसीलिए हम स्मॉल लॉजिक गेट यूज करते हैं। सो सेम काम दोनों का सेम है, बोथ आर मॉड 5 अप काउंटर, बट दोनों का इंटरनल सर्किट और दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, दोनों का नॉमेनक्लेचर भी अलग अलग है। एक को हम बोलते हैं मॉड 5 अप काउंटर विथ सिंक्रोनस क्लियर और सेकंड को हम बोलते हैं मॉड 5 अप काउंटर विथ एसिंक्रोनस क्लियर। ठीक है? सो अगर आपसे कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एमसीक्यू में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया जाता है तो वो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों का आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन सेम है, दोनों का अगर आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन सेम है। ठीक है? सो अगर ये रिप्रेजेंटेशन देके मैं बोलूं सिंक्रोनस क्लियर है, इसका मतलब जिस स्टेट पे आप क्लियर कर रहे हैं वो मिलेगा, वो मिलेगा। मतलब अगर ये 4 पे क्लियर है तो आपको सिंक्रोनस क्लियर पे 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और 0 मिलेगा, अगर ये सिंक्रोनस क्लियर है, अगर ये आपका सिंक्रोनस क्लियर है। ठीक है? नाउ अगर ये एसिंक्रोनस क्लियर है तो आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, 4 फ्लैश होगा, खाली 4 फ्लैश होगा और कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे 4 आपका फ्लैश होगा खाली, बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, बट तुरंत 0 पे वो पहुंच जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे 4 स्टेट मिले और यहाँ 5 स्टेट मिले। समझ में आया? तो ये अगर आपका एसिंक्रोनस क्लियर है, एसिंक्रोनस क्लियर है। ठीक है? जब ऐसे स्मॉल डायग्राम दिया जाता है तो अगर, ठीक है, तो इसकी मीनिंग हमें समझ में आनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन हमें समझ में आना चाहिए। तो सिंक्रोनस क्लियर बोला जाएगा तो उसकी इंटरनल सर्किट आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। एसिंक्रोनस क्लियर बोला जाता है तो उसकी इंटरनल सर्किट आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर? ये तो अगर इसी क्वेश्चन को बोला जाता है ये सिंक्रोनस क्लियर है तो ये मॉड 5 काउंटर होगा, मैंने ऑलरेडी लिखा है। अगर ये सिंक्रोनस क्लियर बोला जाता है इसका मतलब ये मॉड 5 काउंटर होगा और इसी को बोला जाएगा एसिंक्रोनस क्लियर है, तो ये आपका मॉड 4 काउंटर होगा। सो जनरली क्या होता है, बच्चे इसे रट लेते हैं कि अगर हमें एक डायग्राम दिया जाए और बोला जाए सिंक्रोनस क्लियर है तो आप एक वहां पे एक्स्ट्रा मॉड बढ़ा दीजिए, बट इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है? आप हमेशा यहाँ पे फोकस करिए कि इसकी इंटरनल सर्किट क्या है, वो है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज द सिंक्रोनस क्लियर एंड व्हाट इज द एसिंक्रोनस क्लियर। तो आपको इसकी मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। ठीक है? आपको इसकी मीनिंग एक्चुअल पे क्लियर होना जरूरी है। ठीक है? अब अगर मैं लास्ट यहाँ पे वापस आता हूँ, अगर हम वापस आते हैं, ठीक है, ये हमने लिया था एसिंक्रोनस क्लियर। ये आपको डिजाइन थोड़ी सी आसान लग रही है, यहाँ पे लॉजिक गेट भी कम लग रहे हैं। सो कभी कभी हम एसिंक्रोनस क्लियर को भी प्रिफर कर लेते हैं और कभी कभी सिंक्रोनस क्लियर को भी प्रिफर कर लेते हैं। सो एसिंक्रोनस क्लियर को कब प्रिफर कर सकते हैं, जब आपका जिस फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करने में डिले बहुत कम से कम लगता हो और यहाँ जो लॉजिक गेट है वो कम से कम लगे।
तो जब स्मॉल डिजाइन्स होती हैं उनमें जब ये क्लियर करने की सर्किट्स ये हमारी इन जनरल स्मॉल्स होती हैं, तो उस समय हम एसिंक्रोनस क्लियर पे जा सकते हैं, बट बिग सर्किट में हमेशा हम सिंक्रोनस क्लियर को ही प्रेफर करते हैं। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सिंक्रोनस क्लियर और एसिंक्रोनस क्लियर में कौन बेटर है। एसिंक्रोनस क्लियर में जो अनयूज्ड स्टेट है वो थोड़े टाइम के लिए फ्लैश हो सकता है, बट सिंक्रोनस क्लियर में वो मिलेगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है उसके मिलने के। ठीक है, सो अगर ये क्वेश्चन अगर मैं देता हूं और पूछता हूं ये एसिंक्रोनस क्लियर है तो कितने मॉड एनकाउंटर होगा। सो अगर इस सर्किट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये सर्किट एसिंक्रोनस क्लियर है सो ये कितने मॉड एनकाउंटर होगा, कितना मॉड एनकाउंटर होगा। सो ये किसको क्लियर कर रहा है, जैसे ये 1 और 1 हो, मतलब Q2 और Q01 हो, ये Q2 है, ये आपका कुछ भी हो सकता है और ये 1 है, इसका मतलब इसकी लोएस्ट वैल्यू 101। तो जैसे ही 101 होगा 5, तो यहाँ 5 मिलेगा नहीं, तो इस केस में आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और आपको 4 मिलेगा, 5 मिलेगा नहीं, यहाँ आपको 4 मिलेगा, 4 के बाद 0 होगा, 5 यहाँ पे फ्लैश होगा। ऐसा आप लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखिए, 5 आपका क्या हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ लिखिए 5 आपको बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए दिख सकता है, तो ये जो 5 है ये आपको फ्लैश होगा। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल हमें कितने स्टेट मिले, 5, दिस इज मॉड 5, दिस इज मॉड 5 काउंटर। अगर इसी सर्किट को बोला जाए कि ये सिंक्रोनस क्लियर है, अगर हम इस सर्किट को बोल दें इफ above circuit is synchronous clear, अगर ये हमारी सर्किट सिंक्रोनस क्लियर है तो जो लास्ट स्टेट दिख रहा है 1015 वो आपको मिलेगा। सो यहाँ पे आपका मॉड एन काउंटर कितना हो जाएगा, सो यहाँ आप क्या बोलेंगे, 0 हमें मिल रहा है, 1 भी हमें मिल रहा है, 2 भी हमें मिल रहा है, 3 भी हमें मिल रहा है, 4 भी हमें मिल रहा है, और आपने किसके लिए डिजाइन किया 5, तो 5 भी आपको मिलेगा और यहाँ कोई फ्लैश नहीं होगा, सीधा 0 मिलेगा, यहाँ नो फ्लैश, यहाँ कोई भी आपका फ्लैश नहीं होगा। क्लियर, तो हम बोल देंगे दिस इज मॉड 6 काउंटर, दिस इज मॉड 6 काउंटर। तो इन जनरली क्या होता है, ऐसे डायग्राम देके अगर कभी बोला जाए कि ये सिंक्रोनस क्लियर है और एसिंक्रोनस क्लियर है, तो दोनों के आंसर में 1 मॉड n का डिफरेंस होता है, 1 मॉड का डिफरेंस आपको मिलेगा, एक में मॉड 5 है तो दूसरे में मॉड 6 है। बट ऐसा नहीं रटना है, आपको इसकी फीलिंग और इसकी मीनिंग समझना है। ठीक है, तो एसिंक्रोनस क्लियर पे हम क्लियर से क्लियर करते हैं और सिंक्रोनस क्लियर पे हम इनपुट दे के आउटपुट को 0 0 0 करते हैं। क्लियर, दोनों में अगर कोई पूछता है कौन बेटर है, तो यहाँ हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, सिंक्रोनस क्लियर में हार्डवेयर आपको ज्यादा लगेंगे लेकिन उसकी क्वालिटी बेटर होगी क्योंकि वह अनयूज्ड स्टेट डिस्प्ले में आपको नहीं दिखेगा। और अगर यहाँ इनके डिले आपको कभी ज्यादा मिल जाते हैं, अगर कभी इसका डिले ज्यादा हो गया और ये क्लियर करने में ये डिले ज्यादा लगा रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर क्लॉक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इनमें जितना डिले लग रहा है उस डिले से कम हो गया तो कभी आप नेक्स्ट स्टेट में पहुंच जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्लॉक दिया, सपोज हमने यहाँ पे 0 1 2 3 4 पे ये क्लियर होना था, तो आपने फर्स्ट क्लॉक दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लॉक में आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जैसे फिफ्थ क्लॉक देंगे, क्लॉक 5, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लॉक 5 दूंगा, तो आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा, यहाँ आउटपुट आपको 1 मिलेगा, यहाँ आउटपुट 0 मिलेगा और यहाँ आउटपुट आपको 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 101। क्या मिल जाएगा, 101। जैसे ही 101 होगा ये एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। अब मैं बोलता हूँ क्लॉक 5 और क्लॉक 6 के बीच का जो डिफरेंस है ये आपका 1 सेकेंड है। कितना है, 1 सेकेंड है। अब मैं आपको बोलता हूँ अगर इसका डिले 1 सेकेंड है, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड है, और इसको क्लियर करने में फिर से 1 सेकेंड और लगते हैं या 0.5 सेकेंड लगते हैं, तो 1.5, इतने में तो ये आपका सेकेंड क्लॉक आ चुकी होगी। या अगर मैं बोलता हूँ चलिए 2 सेकेंड है, सो ये तो पूरी गड़बड़ हो गई क्योंकि आपने क्लॉक दिया, यहाँ 101 आया, ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और इससे पहले सेकेंड क्लॉक आ गई, तो जैसे सेकेंड क्लॉक आएगी ये आपका 110 हो जाएगा और उसके 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करेगा।
तो ये हमें प्रॉब्लम फेस होती है एसिंक्रोनस क्लियर पे। ठीक है, आई होप कि दोनों डिजाइन क्लियर। आप दोनों डिजाइन में खुद के एनालिसिस करिए, ठीक है, और डिसाइड करिए कौन सी सर्किट कहाँ पे कितनी बेटर है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं पूरे इंडिया पे जिन्हें ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको मॉड एन काउंटर भी डिजाइन करना बताया। मॉड एन पे मैंने आपको दो वेराइटीज बता दी, एक सिंक्रोनस क्लियर और एक एसिंक्रोनस क्लियर। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या रिपल काउंटर में क्या सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि रिपल काउंटर में आप स्टैंडर्ड अप और स्टैंडर्ड डाउन से ही हमेशा क्लियर करते हैं, ट्रूथ टेबल से आप वहां पे नहीं करते हैं। तो इन जनरल रिपल काउंटर में हम हमेशा एसिंक्रोनस क्लियर ही यूज करते हैं मॉड एन काउंटर बनाने में। बट सिंक्रोनस काउंटर पे हमारे पास दोनों चॉइस है कि आप क्लियर के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं और आप इनपुट के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। और मैंने बोला था आपको रिपल काउंटर मींस एसिंक्रोनस काउंटर, और सिंक्रोनस काउंटर पे रियल लाइफ में हम किसको प्रीफर करते हैं? सिंक्रोनस काउंटर को। इसीलिए सभी जगह सिर्फ सिंक्रोनस की ही बात की जाती है मेनली, और सिंक्रोनस पे ही हम दोनों पे कंपैरिजन करते हैं कि सिंक्रोनस क्लियर और एसिंक्रोनस क्लियर पे क्या डिफरेंसेस होगा और हमारे लिए किस पोजीशन पे कौन ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मॉड एन काउंटर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को फिर यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन पे मैं बात करूंगा थोड़े से यहाँ पे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की भी बात करेंगे, और मैं आपको यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, अभी तक हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहे थे, अब इसका मॉडिफाइड वर्जन की मैं बात करूंगा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की। ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, और इस सेशन को आज यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट करेंगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, और कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन पे। ओके, जब तक आप ऐसे ही सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सेशन को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। ओके, तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।